तो क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझने के लिए हमें फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस को समझना पड़ेगा, और फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को हम इस तरह से समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए, जैसा कि आपको फिगर में नजर आ रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, वो एक प्लेटफॉर्म पर है और उस प्लेटफॉर्म के सामने से एक ट्रेन गुजर रही है। तो वो जो ऑब्जर्वर है वो ये देख रहा है कि उसके नियर बाय जो एक ट्री है, वो ट्री रेस्ट कंडीशन में है, लेकिन वही ऑब्जर्वर जब वो मूविंग ट्रेन में जाएगा तो उसे ऐसा लगेगा कि जैसे वो ट्री मूव कर रहा है आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम सिंपली इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो जो ऑब्जर्वर है वो किसी चीज को देख रहा है, जैसे कि ट्री, किसी लिहाज से, किसी रेफरेंस पॉइंट से, और वो खुद किसी जगह पर मौजूद है। इन सारी सिचुएशंस को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, कंप्लीट। A frame of reference is defined as in which there is an observer, there is an object, there is a reference point and a surrounding. Now the condition is either the observer is at rest and the objects and surrounding are moving, or the observer is in motion or the surroundings are in rest or in motion. तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें ऑब्जर्वर हो, ऑब्जेक्ट हो, कोई रेफरेंस पॉइंट हो और किसी सराउंडिंग में वो मौजूद हो, इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एक एग्जांपल देने के लिए मैं कोट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी पोजीशन से, किसी जगह से अपनी पोजीशन को तब्दील करता है। अब आपने देखा कि बोर्ड के लिहाज से इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो आप कौन है? आप ऑब्जर्वर हैं। जिसको नोट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। जिसके लिहाज से आप उसको नोट कर रहे हैं वो रेफरेंस पॉइंट है। जिस जगह नोट कर रहे हैं वो इसकी सराउंडिंग है, और ये कंप्लीट इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। There are two frames of references. एक कहलाते हैं inertial frames of references, और दूसरे कहलाते हैं non inertial frames of references. अब inertial frame of references क्या है? अगर ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, रेफरेंस पॉइंट या सराउंडिंग में से कोई भी एक्सेलरेटेड कंडीशन में ना हो, जैसे कि अभी हमने ट्रेन वाले एग्जांपल में देखा कि अगर ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो ऑब्जर्वर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ना अपनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, ना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यानी किसी भी चीज के पास, ना सराउंडिंग, ना ऑब्जेक्ट, ना ऑब्जर्वर, किसी के पास भी एक्सेलरेशन नहीं है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज जो चीज जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहेगी until an unbalanced force is not applied, और if unbalanced force is not applied then there is no acceleration at all. तो अगर कोई भी चीज एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, चाहे वो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जेक्ट है या वो सराउंडिंग्स है, और उनमें एक्सेलरेशन नहीं होता, तो हम इसको इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस के लिए ही डिजाइन हुई थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
इसी वजह से इसको स्पेशल भी कहते हैं, क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम्स के लिए है। इसके बरक्स जो जनरल रिलेटिविटी थी, वो जनरल रिलेटिविटी इसलिए कहलाई क्योंकि उसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, यानी उनमें एक्सेलरेशन आइदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट या सराउंडिंग में से किसी के पास भी एक्सेलरेशन होती है। कोई भी एक्सेलरेशन में होगा, या तो ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा, या ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, या सराउंडिंग्स अपनी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर रही होगी। कोई भी एक चीज एक्सेलरेशन में होगी। अगर एक्सेलरेशन हो जाती है तो फिर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल से कन्वर्ट होके कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी एग्जांपल में अगर ये ट्रेन बहुत फास्ट जा रही होती for the observer standing at the platform, तो ये ट्रेन क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है, इस वजह से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बन जाएगा वो नॉन इनर्शियल कहलाएगा। और फिर नॉन इनर्शियल में स्पेशल रिलेटिविटी को हम अप्लाई नहीं करते, बल्कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में जनरल रिलेटिविटी को अप्लाई करते हैं, जो आइंस्टाइन ने बाद में प्रपोज की थी। अब यही सिनेरियो है स्पेशल रिलेटिविटी का, कि वो कहती है कि जब आप लाइट की स्पीड को डिफाइन करने लगे, या लाइट के स्पीड या लाइट के वेलोसिटी के इफेक्ट्स को डिफाइन करने लगे, तो देयर शुड हैव टू बी द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इस थ्योरी के पोस्टुलेट क्या है, अब हम वो डिस्कस करेंगे कि इसके पोस्टुलेट्स क्या है, उनको हम किस तरह से देखते हैं। पोस्टुलेट्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स हैं। एक पोस्टुलेट तो इंतहाई सादा है, दिस इज इट सेज द स्पीड ऑफ लाइट is universal, constant in all inertial frames of references। यानी चाहे ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करे, या वो स्पीड ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज हुई भी हो, उसके अंदर अटैच हुई भी हो, जैसे मिसाल के तौर पे एक मूविंग लेजर गन, आप कोई बाहर से उस लेजर गन की से निकलने वाली लाइट की स्पीड को कैलकुलेट कर रहा है, एक ऑब्जर्वर बाहर है जो कि लेजर गन की लाइट की स्पीड को कैलकुलेट कर रहा है, और एक ऑब्जर्वर जो है वो मूविंग कंडीशन से ही लाइट की स्पीड को ऑब्जर्व कर रहा है। तो दोनों को स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम मिलेगी। यानी अगर इनर्शियल कंडीशंस हो और ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेट ना कर रहे हो, कोई भी, या तो ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट या सराउंडिंग, तो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है, उस पर रिलेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि उसकी रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग कि अगर लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर ये जो लाइट का बहुत स्पीड में चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है, इससे कौन सी चीज इफेक्ट हो रही है। यानी अगर मैं लाइट होता और मैं बहुत फास्ट चल रहा होता और मेरी स्पीड बहुत कांस्टेंट होती, यानी किसी भी तरह से वो स्पीड मेरी तब्दील नहीं हो रही होती, तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो कि इफेक्ट हो रही होती। दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस इन द कॉन्सिक्वेंसेस। द सेकंड पोस्टुलेट वाज, according to the special theory of relativity, all
fundamental laws of physics remain valid in inertial frames of references. inertial frames में यानी ऐसी कंडीशंस में जहां पर एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है, उन सारे सिचुएशंस में जब कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा या खुद लाइट बनकर ट्रेवल करेगा, तो उस पे लगने वाले फिजिक्स के लॉज वो कभी भी वायलेट नहीं होते। मिसाल के तौर पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, स्पिन, मास, चार्ज, जो बेसिक फंडामेंटल लॉज हैं वो हमेशा वैलिड रहते हैं, वो वायलेट नहीं होते। ये थे इसके पोस्टुलेट्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि ये हमें क्या समझाना चाह रही है। ये हमें समझाना चाह रही है कि अगर आप लाइट की स्पीड से चलेंगे तो पहली बात तो ये कि आपकी स्पीड ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, चाहे आप खुद किसी चीज पर मौजूद हो, यानी किसी और चीज की वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी में ना तो ऐड हो सकती है ना सब्ट्रैक्ट हो सकती है। सेकंड, जब आप इनर्शियल कंडीशन में मूव कर रहे होते हैं तो लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो हमेशा सेम रहते हैं, और इसी वजह से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज वेरी सक्सेसफुल। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कि अगर हम फास्ट स्पीड पे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं तो क्या क्या सिचुएशंस पॉसिबल हैं। नॉर्मली कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके किसके, स्पेशल रिलेटिविटी के। वन टाइम dilation, length contraction, mass variation and energy mass conversion। अब मैं एक एक करके इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स।